Hello everyone. So let's solve question number first of exercise 2.2. So let's start. So basically question क्या कह रहा है, find the zeros of the following quadratic polynomial. तो हमारे पास यहाँ पे 6 quadratic polynomial given है, हमें इसका zeros निकालना है, मतलब हमें इसका solution निकालना है. Perfect. And verify the relationship between zeros and its coefficient. और यहाँ पे इसके सॉल्यूशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट्स है उसके बीच में रिलेशन को भी वेरीफाई करना है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं. लेट्स स्टार्ट. चलो तो हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज पी एक्स इज गिवन. पी एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ओके, तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम इसका जीरोज निकाल लेंगे, क्योंकि पहले क्या बोल रहे हैं, फाइंड द जीरोज. तो जीरोज निकाल लेंगे, सबसे बेस्ट तरीका होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. चलो तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो नाउ यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होगा, देखो अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, सो ये आपका पी एक्स होता है. परफेक्ट. अब अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेल मी. द वैल्यू ऑफ a विल बी 1. परफेक्ट. द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू कितना होगा, कंपेयर करो, -2. एंड द वैल्यू ऑफ c विल बी -8. तो a b c का वैल्यू हमारे पास हो गया. वेरी गुड. चलो अब हम ये जो आप मिडिल टर्म देख रहे हो उसको स्प्लिट करेंगे. देखो स्प्लिट कैसे करते हैं, इसका 2 कंडीशन होता है. देखो पहला कंडीशन ये है कि ये जो बीच वाला नंबर है इसको हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि पहला कंडीशन प्लस माइनस करने पे -2 के बराबर होना चाहिए. दूसरा कंडीशन मल्टीप्लाई करने पे उन दो नंबर को जो मैंने स्प्लिट किया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी के बराबर होना चाहिए. अब a यहाँ पे क्या है, देखो a इज इक्वल टू 1 और c क्या है, c इज इक्वल टू -8. तो AC क्या हो जाएगा, a इंटू सी विल बी 1 इंटू -8, मतलब -8 के बराबर होना चाहिए. भाई अभी माइनस को इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे -2 आना चाहिए. अब वो दो नंबर मुझे कैसे पता चलेगा, तो ये जो आपका 8 आया है इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो. चलो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं. तो ये 2 से लगेगा 4 हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हम 4 और 2 को सॉल्व करके देख सकते हैं, करके देखते हैं. देखो 4 2 जा 8 हो रहा है. वेरी गुड. और -4 में अगर हम +2 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा. बस ये 4 एंड 2. चलो तो यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पुट कर देते हैं. नाउ यहाँ पे हो जाएगा -4x प्लस 2x -8. आई होप इट इज क्लियर. अब हमारे पास 2 नंबर मिल गया. अब हम इसको डिलीट कर देते हैं. नाउ सी, अब देखो इन दोनों में कुछ ना कुछ, देखो -4x और +2 को सॉल्व करेंगे तो -2x आ जाएगा और 4 2 जा 8 आ रहा है. क्लियर. चलो आगे हम सॉल्व करके, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे. इसमें क्या बच जाएगा x माइनस इसमें क्या बच जाएगा 4, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे. इसमें क्या बच जाएगा x और 2 4 जा 8. अब देखो आप ध्यान देना कि आपका ये वाला और ये वाला सेम आना चाहिए. अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहा है इट मींस आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो. ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे इसमें x-4 है, इसमें भी x-4 है तो x-4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा. तो x-4 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा x, इसमें क्या बच जाएगा +2. तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4 और दूसरे x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2. क्लियर. चलो तो यहाँ पे मेरे पास 2 सॉल्यूशन आ गया, इसका 2 जीरोस आ गया. क्लियर. चलो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. अब हमें वेरीफाई करना है इसके रिलेशनशिप को. चलो तो वेरीफाई करते हैं. देखो तो ये जो आपका फर्स्ट जीरो आया है इसको आप अल्फा मान लो. अल्फा कितना हो गया 4. और जो सेकेंड जीरो आया है इसको आप बीटा मान लो. बीटा कितना है -2. चलो वेरिफिकेशन पार्ट पे चलते हैं. नाउ सबसे पहला वेरिफिकेशन पार्ट जो होगा वो होगा आपका सम ऑफ जीरोज. क्या होता है, सम ऑफ जीरोज. अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है बोलो, सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ना अल्फा कितना है 4 पुट करते हैं, प्लस बीटा कितना है -2 पुट करते हैं, इज इक्वल टू
बी कितना है, बी है -2, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन ए कितना है, ए है 1, सो 1। तो ये क्या हो गया देखो 4 + -2 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे LHS जो है वो RHS के LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? तो ये आपका वेरीफाइड हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। तो अल्फा कितना है देखो, अल्फा है 4 इंटू बीटा कितना है -2, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू C कितना है, C है -8 अपॉन ए कितना है 1, सो 1 पुट कर देते हैं। नाउ दिस इज 4 2 = 8 -8 और ये भी -8। तो यहाँ पे भी LHS इज इक्वल टू RHS। बस हो गया, वेरीफाइड। इतना ही हमें करना था, दैट्स इट। सो ये जो आपका है दिस इज द वेरिफिकेशन पार्ट और ये है जीरोज पार्ट। परफेक्ट। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो, सो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सी दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। क्लियर? चलो इसको भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया है, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ 4s², देखो अब हमें यहाँ -4s लाना है, तो -2s तो -2 4 हो गया और 2 2 = 4 1 = 4। तो देखो a इंटू सी क्या होगा, 4 1 = 4, तो 2 2 = 4 हो रहा है। परफेक्ट। चलो +1 आगे चलते हैं। अब 2s कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 2s - 1। यहाँ पे फिर -1 कॉमन ले लेंगे तो 2s - 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये दोनों सेम आ रहा है, इट मीन्स वी आर डूइंग राइट। ये सेम आ गया, इट मीन्स वी आर डूइंग राइट। अब हम यहाँ पे 2s - 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 2s - 1। तो फाइनली क्या हो जाएगा देखो, s इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ भी s इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? अब ये 1/2 कैसे आता है देखो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 2s - 1 इज इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं एक को, अब 1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 1। तो फाइनली s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 2 को उधर भेजेंगे तो /2 ऐसे आता है। क्लियर? चलो अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। सो वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है बोलो, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। चलो वैल्यू देख लो, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, a का वैल्यू है यहाँ पे 4, ओके। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -4, ओके। और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 1। परफेक्ट। चलो पुट कर देते हैं। अल्फा कितना, अल्फा आया हाफ, बीटा भी हाफ, तो हाफ + हाफ, वेरी गुड। और -b अपॉन a मतलब -4 अपॉन -4, ठीक है, क्योंकि b -4 है, अपॉन a कितना है, a है 4। चलो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, इट विल बी 1 हो जाएगा, हाफ मिलके। और देखो -4 क्या हो जाएगा +4/4, 4 कैंसिल, ये भी 1। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, वेरीफाइड, दैट्स इट। क्लियर? चलो दूसरा पार्ट चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दूसरा वेरिफिकेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। अल्फा कितना है हाफ इंटू बीटा कितना है हाफ, ओके। और C कितना है, C है 1 और A कितना है 4। अब देखो हाफ इंटू हाफ, तो 1 1 = 1, 2 2 = 4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, ये भी वेरीफाइड। क्लियर? चलो ओके, नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है। सो थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, उसको हम सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली जीरोज निकालते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन जो पहले आपका फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको फॉर्म में कर लेंगे। तो फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, देखो 6x² - 7x को पहले लिखेंगे, तब फॉर्म में आया ax² + bx + c -3। अब ये फॉर्म में होगा, अब इसको स्प्लिट कर देते हैं। चलो आ जाओ। सो 6x², अब देखो ये 6 3 = 18 हो रहा है, इसको उस तरीके से ब्रेक करना है, 18 होना चाहिए। चलो तो यहाँ हो जाएगा -9x + 2x, तो 9 2 = 18 और -9 + 2 -7, दैट्स इट। अब देखो इन दोनों में 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2x -
3x मतलब 3 बच जाएगा, और इन दोनों में 1 कॉमन है तो 2x माइनस 3। अब देखो ये दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब वी आर डूइंग इट राइट। चलो अब क्या कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 कॉमन होता क्या बच गया, 3x प्लस 1 बच गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2 और दूसरा x कितना आ जाएगा, -1/3। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। चलो वेरिफिकेशन पार्ट पे चलते हैं। वेरिफिकेशन में सबसे पहले वेरिफिकेशन करेंगे सम ऑफ जीरोज का। किसका करेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। चलो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है बोलो, ए का वैल्यू है 6, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -7 और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है -3। वेरी गुड। चलो मूव करते हैं। अल्फा कितना आया था 3/2 पुट कर देते हैं, बीटा कितना आया था -1/3। देखो -1/3 इसको भी पुट कर देते हैं, सो इट इज -1/3 परफेक्ट। माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -7/6 गॉट इट। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो देखो 3/2 प्लस इंटू माइनस -1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 9 2 3 जा 6, सो 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, 1 2 जा 2 इज इक्वल टू 7/6। अब 9 माइनस 2 करो कितना आ जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। वेरीफाइड, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा सम ऑफ जीरोज हो गया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आ जाओ यहाँ पे करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में बेसिकली क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा कितना आया था, अल्फा आया था 3/2 इंटू बीटा कितना आया था -1/3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है -3 अपॉन ए कितना है 6। सॉल्व कर दो इसको, ये हो जाएगा -1/2। इधर सॉल्व करते हैं, 3 3 कैंसिल, -1/2 इज इक्वल टू -1/2। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया। वेरीफाइड। ठीक है, चलो तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ओके, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। सो ये फर्स्ट डन, सेकंड डन, थर्ड डन, फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ तो बहुत इजी है आपका। देखो फोर्थ है 4u² प्लस 8u। देखो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ऐसा नहीं कि घबरा जाना है देख के, नो इसमें स्प्लिटिंग नहीं लगेगा नो डाउट, बट ये सॉल्व इजीली होगा। देखो कैसे होगा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है, 4u कॉमन है। 4u कॉमन ले लो, क्या बच गया u प्लस 2, बस दैट्स इट। तो देखो तो एक u का वैल्यू कितना हो गया 0। ये 0 कैसे हो गया, देखो ये जो टर्म है मैंने उसको आरएचएस के उधर आरएचएस साइड भेज दिया, तो 4u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और एक बार क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर 4 को इधर भेजेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0/4 मतलब 0। और फाइनली 2 को उधर भेज दो तो u इज इक्वल टू -2। तो अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया कितना -2। चलो वेरिफिकेशन पे चलते हैं। वेरिफिकेशन में पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। ओके, अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 4, ठीक है। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 8 और c तो है ही नहीं है तो 0, c का वैल्यू 0, दैट्स इट। चलो अल्फा कितना आया था 0, ओके। बीटा कितना आया था -2 इज इक्वल टू -b मतलब -8 अपॉन 4। सॉल्व कर दो, -2 तो -2 इज इक्वल टू -2। एलएचएस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया देखो, -2 इज इक्वल टू -2, सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया। वेरीफाइड, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नेक्स्ट वेरिफिकेशन में क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसमें हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना था 0 इंटू बीटा -2 इज इक्वल टू सी कितना है 0 अपॉन 4। ये भी 0, ये भी 0, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। वेरीफाइड, दैट्स इट। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन डन। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका इजी है काफ़ी। देखो t² -15, वेरी गुड, t² -15। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं
टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 15 का होल स्क्वायर 15 ही होगा। अब एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटीज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो, सो ये आपका ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, परफेक्ट। तो एक टी का वैल्यू हो गया माइनस रूट 15 और एक टी का वैल्यू हो गया प्लस रूट 15, परफेक्ट। तो ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ये दोनों इसका जीरोज हो गया। चलो वेरिफिकेशन पे चलते हैं। वेरिफिकेशन में सबसे पहला सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है बोलो, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू बी तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है, तो 0, और सी कांस्टेंट टर्म का वैल्यू -15। चलो ठीक है, आगे चलते हैं ना। अल्फा कितना आया था, माइनस रूट 15, प्लस बीटा कितना आया था, प्लस रूट 15, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -0/1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड, दैट्स इट। चलो चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना आया था, माइनस रूट 15 इंटू बीटा कितना है, प्लस रूट 15 इज इक्वल टू सी कितना है, -15/1। अब देखो रूट 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ ये भी -15 हो गया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हो गया वेरीफाइड, दैट्स इट। चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में बेसिकली क्या कह रहा है, यस सेम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके आ जाओ। सो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 स्प्लिट करते हैं। देखो यहाँ पे -x हो रहा है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। सो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो इट विल बी प्लस 3x माइनस 4x। देखो प्लस 3x माइनस 4x तो माइनस x आ जाएगा, 3 4 जा 12। चलो परफेक्ट, -4, 3x कॉमन ले लो, 3x कॉमन लिया तो x प्लस 1, -4 कॉमन लिया तो x प्लस 1, ठीक है, ओके। अब देखो ये दोनों सेम आ गया तो x प्लस 1 कॉमन ले लो, और यहाँ पे क्या बच गया 3x, और यहाँ पे क्या बच गया -4, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया -1 एंड x इज इक्वल टू 4/3। ये आपका हो गया अल्फा, ये आपका हो गया बीटा, दैट्स इट। चलते हैं वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में सबसे पहला पार्ट सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, परफेक्ट। चलो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -4, परफेक्ट। पुट करते हैं, एक आया था -1 अल्फा और बीटा कितना आया था 4/3, सॉल्व कर लेते हैं। सो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -1/3, परफेक्ट। इसको सॉल्व करते कुछ नहीं है, 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3, सो -3 प्लस 4 इट इज 1/3। इसको सॉल्व करेंगे 1/3 इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड, दैट्स इट। चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सेकेंड वेरिफिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बेसिकली होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना C/A, ठीक है। तो अल्फा कितना आया था -1, बीटा कितना है 4/3, C कितना है -4 और ये कितना है /3। सॉल्व कर दो इसको, सो ये भी -4/3 इज इक्वल टू -4/3, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, दिस इज वेरीफाइड, दैट्स इट। तो ये हमने सारा क्वेश्चन कवर कर दिया, ओके।